तारीख आज 27 अगस्त 2011 है। आज मैं नेहरू भी जाना है और पानी भरने के लिए यहाँ जो जनता सेवा के लिए हम पानी की व्यवस्था करे हैं उसमें भरने को तो सब भरते हैं, लेकिन पानी मैं भरता हूँ और हमारे परिवार के हमारे नाती जो है ये सफाई करते हैं। ये है आज की व्यवस्था। ड्रम में अरे कम से कम लोग पानी ले जाओ, कभी कभी साफ़ करो, लेकिन ना ये लड़का जो है बेचारा अपने मन से इसने कहा, और नहीं ये काम हमारी ड्यूटी है। हम भाई कभी न कभी तो हमको साफ़ करने पड़ता है। अब यहाँ पर ये पौधा रखा हुआ है जानवर के पानी पीने वाला, और दो हौदे बर्तन रखे हैं पानी पीने वाले, और ये आदमियों के लिए है भाई अपने साफ़ करो, नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी ले जाओ। जो हमसे हो सकता है वो अपना करते हैं। इंडिया मार का सब अगल बगल के खराबे पड़े हैं, और बंद चलता भी है इंडिया मार का तो लोग पानी बेतहाशा गिराया करते हैं। उसमें सड़क के ऊपर कीचड़ होती है, ना कोई नाली की व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है। तो इसलिए वही है कि पानी भरने का हमारा इस लड़के ने आधा काम मेरा आधा काम कर दिया। तुम्हारा हाँ सही बच्चा, एक मिनट तुम अपन नाम बताओ। हम नाम है तुम्हारा शुभम हमारी ख़ानदान हमारी परिवार का लड़का है। अब ये देखिए बेचारा सफाई कर रहा है, पानी अपना ले जाता है यहाँ से, लेकिन सफाई सबको करना चाहिए। ये हमको करना पड़ता था 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। खैर ये बेचारे पानी अपने ले जाते हैं। तो शुभम मिश्रा जो हैं, तो कम से कम इनके दिमाग में बात आई कि लो भाई बाबा जी का काम हम आधा करते हैं। तो सुबह से शाम तक यही सारा काज, पेड़ पौधा, पानी, जन सेवा, प्राणी सेवा, जन सेवा ही नहीं प्राणी सेवा, पर्यावरण सेवा, प्रकृति सेवा। अब कल डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता वहाँ मिले डिग्री कॉलेज चौराहे पर, जो अन्ना जी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोगों में काफ़ी लहर है। खैर लोग काम कर रहे हैं, और अन्ना तो इस समय बिल्कुल देखा जाए वो सचमुच का गांधी है। वो आज का गांधी अन्ना ही तो है। कम से कम एक मांग उठा रहा है तो उसको लोगों को सोच के समझ के, हम तो समझते हैं ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी करे तो कुर्सी में लात मार देना चाहिए, जैसे हमको था। खैर हम तो बहुत साधारण से आदमी हैं, लेकिन फूटी कौड़ी आज तक पर्यावरण के नाम पर कभी नहीं लिया। लोगों ने कहा साहब वो फार्म आए हैं डीएम के यहाँ मिल रहे हैं और राष्ट्रपति सम्मान के लिए, और कौन क्या सम्मान। अरे हम कहा चले भाड़ में जाए सब सम्मान, हमको सम्मान नहीं चाहिए। ऐसे गद्दारों मक्कारों के ज़माने में सब गद्दारी मक्कारी भरी हर जगह, स्वार्थ। अरे समाज में क्या हो रहा है, जनता क्या कहती है, इसका लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये जनता क्या कहती है, कोई भी किसी भी पार्टी के जनता संतुष्ट नहीं है, ना तारीफ़ करती है। जिसका जहाँ से उल्लू सीधा होता है वही अपनी पार्टी को बाप बना लेता है। साहब ये पार्टी बड़ी अच्छी, और मैं कहता हूँ अगर कोई पार्टी अच्छी होती, कोई भी पार्टी, तो ये क्या हम कहते हैं, जो जैसे हमारी धार्मिक पार्टी जो धर्म को लेके चलते हैं, क्या उनको हर ज़िले के अंदर गौशाला नहीं खुलवा देना था? हैं कितने करोड़ हिंदू हैं, क्या उनको गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए? कोई करता है? डिग्री कॉलेज चौराहे पर एक महीनों से गाय बैठती है, ठीक वही जिला पशु चिकित्सालय के सामने। किसी की गाय है, अब वो पोंक रही, उसके पेशाब के रास्ते से गंदगी निकल रही है, पोंक अलग रही है, जीर्ण शीर्ण हालत में। अब केवल उसके ऊपर मेरी निगाह जाती है ना। अरे भाई निगाह सबकी जानी चाहिए, सब धर्मात्मा हो परमात्मा हो, हैं धर्म की बातें करते हो, मंच के ऊपर भाषण देते हो, हैं बड़े आपको बड़ी सरकार बहुत हाथों हाथ लेती है। क्यों? अरे इसीलिए कबीर ने कहा था यह जगंदा और के समझाऊं। अरे पहले मनुष्य बनो, फिर बाद में शंकराचार्य बनो, चाहे तुम संत बनो चाहे नेता, पहले मनुष्य बनो। और मनुष्य की पहचान क्या है कि तुम्हारी निगाह, हो गया बच्चा, वो रगड़ने के लिए लोगे क्या? हाँ ले लो, ठीक, हाँ उसी से रगड़ लो।
तो कहने का मतलब यह है कि तब से बेचारा लगा हुआ है इस पानी जो वाला ड्रम है, इसी के अंदर कम से कम आधा घंटा से मेहनत कर रहा है। सफाई हो जाएगी, खैर पानी अपने ले जाते हैं ये स्वयं। आज 27 अगस्त 2011 है। तो यही हमने देखा कि संध्या समाज के लिए हम बार बार हमको बोलना पड़ता है, बार बार कुछ कहना पड़ता है। जय हो जय हो जय हो। चलो आओ भैया, तुम लोग बारी बारी से आओ, आशीर्वाद दो, कैमरे में आ जाओ, कैमरा चल रहा है। जय हो जय हो जय हो। डीके सिंह कहाँ? अच्छा, ठीक, जय हो। तो आप लोग यहाँ बंदर को रोटी डालने आते हैं, अपना नाम तो बताओ, कैमरा चल रहा है, भागे कहाँ जा रहे हो यार, खड़े रहो यार। अंकल अब मैं कार्यक्रम में नहीं आया। अरे बाबा पहले एक बात बताओ, अब हमको लगता है कि तुम लोगों को उल्टा बांध के टांग के समझाना पड़ेगा। अरे भैया मोबाइल का ज़माना है, बाबा जी की कंडीशन देख रहे हो, 24 घंटे। अच्छा बताओ बच्चा, जब तुम आते हो हमको यही पेड़ पौधा, गोबर, पानी, जानवर ये सेवा करते देखते हो ना, कभी हमको बैठते नहीं देखा। अब बताओ हम ये सेवा छोड़ करके हम कार्यक्रम अटेंड करें तो अच्छी बात है, आप लोगों का हौसला हमको बढ़ाना चाहिए। लेकिन बच्चा मोबाइल कर दो कि बाबा जी आ जाइए, है ना, मोबाइल हमको करो कि बाबा जी 15-20 मिनट के अंदर आ जाइए, तो बाबा जी 15-20 मिनट में अपने मिट्टी वाले हाथ धोएंगे, अपनी जो चेहरा है इसको ठीक करेंगे, थोड़ा पागल बन के तो जाएंगे नहीं वहाँ पर। तो हमको याद रखो हमेशा कि मोबाइल करके बुलाओ, ना हमको कोई कार्ड चाहिए, ना हमें निमंत्रण चाहिए। अब हमको बच्चा यादें नहीं रहता। हमारे यहाँ तमाम कार्ड लोग लेके आते हैं, मैं मना करता हूँ कि नहीं हमको कार्ड नहीं चाहिए। क्यों? हमारे पास ना, हमको इसका कहाँ इतनी हम याद रखेंगे है। अरे कम से कम तुम लोग अपने बचपन में, जवानी की शुरुआत में एक आदमी ऐसा देख तो रहे हो जो गाय, गधा, कुत्ता, पेड़ पौधा, रात दिन 24 घंटा वही काम। अब आप सोचिए घर का काम कौन, भाई चाय की पत्ती लाना है, शक्कर लाना है, दाल लाना है, बिजली का बिल जमा करना है, ये खराब हो, ये कौन करता है? वो भी हम करते हैं। तो जेल का कैदी अगर हमारे साथ लगा दिया जाए तो क्या भाग नहीं जाएगा? वो कहेगा महाराज हमका जेल में रह दो, हम आपको नहीं झेल पाएंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों? जेल का कैदी 5 बजे छुट्टी पाता है और यहाँ रात के 12 बजे तक हमको छुट्टी नहीं मिलती है। तो आप लोग बारी बारी से अपना नाम बताइए, ऐसी सीढ़ी बनेगी तमाम लोग देखेंगे, अपना नाम और मोहल्ले का नाम। मेरा नाम राजगौरव, इंदिरा नगर में रहते हैं। अच्छा, राजगौरव इंदिरा नगर में। आप बच्चा? मेरा नाम आकाश सिंह है, इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर में आकाश सिंह, नाम तो बड़ा ऊंचा है भाई। अब काम भी आप लोग करें आकाश के जैसा, ठीक, अच्छी बात है। आप कम से कम बंदर के रोटी देने आए, या सामने रोटी इनके साथ आए, यही से आपको शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी। बच्चा आपका नाम? शुभम चतुर्वेदी। अच्छा, शुभम चतुर्वेदी। भैया एक चतुर्वेदी जो यहाँ फुर्सतगंज हवाई अड्डे में थे, वही तो नहीं है चतुर्वेदी? अच्छा, दूसरे हैं। अच्छा, वाह भैया। नेता अभय कृष्ण सोनकर, प्रकाश नगर, अध्यक्ष ग्रीन। अरे कहो श्याम साधु के पड़ोसी, नहीं फिर तुम्हारे कान नहीं था हम है। अरे गर्व से कहो, गर्व से कहो। अध्यक्ष ग्रीन क्लब। नहीं, अध्यक्ष ग्रीन क्लब तो हो, रहते कहाँ हो? प्रकाश नगर नियर श्याम साधु मार्ग। हाँ, नियर श्याम साधु मार्ग। अब देखो अंग्रेजी हिंदी में समझाई से कायदे से। अच्छी बात है, बच्चे हैं आप लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर ये भावना होनी चाहिए। और कहीं मंच सजाओ बेटा, जरा बुद्धि से काम ले। अब हमसे कल वहाँ हरीशचंद्र गुप्ता जो बैठे रहे अन्ना हजारे वाले, कहें साधु जी 11 दिन आप कहाँ रहे? अब उनसे हम क्या कही, हम इटली में रहे, सोनिया जी के साथ में रहे हैं। अरे भाई आपको मालूम नहीं है कि मैं 24 घंटे बच्चों, आप लोग तो हमको आंखों से देखते हैं ना, हैं? अभी घर के अंदर गाय गधा भी अंदर या तो होगा या अभी निकल गए होंगे। गाय भी है, गधा भी है, हैं? तो अब इसको चूँकि आप लोगों को बताया नहीं गया है ना, ये हमारे पंडित जी और साधु महात्मा जो शंकराचार्य, कल अन्ना हजारे को एक बाबा जी गंगा जल लेके दे रहे थे, कोई अच्छे बाबा हैं, ठीक, काम तो अब दुनिया उनको, कल पूरे दुनिया ने देखा कि गंगा जल अन्ना हजारे जी के लेके आए, ठीक। लेकिन वो महात्मा जी से पूछा जाए, महात्मा जी काम तो आपने बड़ा अच्छा किया, उससे भी अच्छा काम कोई बताइए, है? वो श्याम साधु कर रहा है, जाके सीखो महात्मा जी,
टीवी पर आने से नहीं, दुनिया देख लेगी, आपको जान जाएगी। काम करके दिखाओ, है। हम भी गंगा जल गंगोत्री से नहीं, हम कहो गोमुख से ला के दई अन्ना हजारे का टीवियाँ आ जाई, जो कि मेरा अंधा समाज है। इसलिए बच्चों मैं ये कहता हूँ कि इस बात के लिए गर्व करो कि तुम्हारे जनपद में एक आदमी ऐसा है जो इससे बड़ा कोई मानवतावादी अगर जीवन में कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो तो भैया बता दो, है। वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा पड़ोसी है। हमको गर्व होता है, हमें भी गर्व है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग कम से कम अच्छे काम तो कर रहे हो। अच्छा, आप किसी समय बताइए आके वृक्षारोपण करने आपके गार्डन में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो वृक्ष लगे ही हैं, हम तो खुद ही कहीं जगह खाली नहीं है। हम ये चाहते हैं वृक्ष वहाँ आप लगावें जहाँ उनकी सुरक्षा भी हो जाए। सुरक्षा भी यहाँ से अच्छा कहाँ पे? नहीं नहीं, और जगहों पर है जहाँ बच्चों जहाँ जगह खाली है वहीं होना चाहिए ना। तो अब हमको डॉक्टर साहब हरीशचंद्र गुप्ता से कहना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कैमरा देखिए, सीडी देखिए, मेरा काम देखिए, 24 घंटे में कभी भी आके मेरा मुआयना कीजिए, तब हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप। खैर हंसी मजाक में बेचारे कह रहे थे, बहुत कर्मठ आदमी, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हंसी मजाक की सारी बातें हो लगे, हंसी मजाक में ही क्यों भाई कहो, हैं। अरे कहो कि हरीशचंद्र गुप्ता जी, खैर उन्होंने ही कहा कि साहब कोई पद पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है। ये डॉक्टर जो हैं हरीशचंद्र गुप्ता ने मेरे बारे में बहुत पहले कहा था। लेकिन हमसे मत कहिए, अखबारों में कहिए, बताइए, कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तब आपको लोग कोई आपको गाली नहीं देगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और केवल वही है कि बस गधे पंजीरी खा रहे हैं, आप मंच पर सज गए। हमको हंसी आई कि भाई देखिए, पूरे विश्व ने देखा उस स्वामी को, ठीक, लेकिन उस स्वामी का, उस श्याम साधु का अगर मुकाबला करा दिया जाए, कई मिनट टिकेगा हमारे सामने, बताइए कितने देर टिक सकता है वो? भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, हैं? तो अरे भाई देखिए, हम लोगों का, मेरा ये लोगों से कहना है कि मालिक के बाप का नाम मत जानो, मालिक का काम क्या है बेटा ये जानो। मान लीजिए फर्ज कीजिए आप चारों की नौकरी लग जाए, तो आप मिल मालिक से, फैक्ट्री मालिक से, कहीं भी आपके नौकरी लगे, तो आप कहिए कि साहब आपके पिताजी का नाम क्या है और आपके बाबा का नाम क्या है, तो आपका मालिक कहेगा कि बेटा तुम हमारे बाप का नाम पूछने आए हो और या कि काम करने आए हो, कहेगा ना। इसी तरीके से हर मनुष्य को काम करना चाहिए और दिमाग से जातवाद जो है ना, इस सबसे बड़ा समाज का कोड़ है ना। अब आप ही लोग आने वाले समय में आवाज़ को उठाइएगा। मैं बच्चों समाज का, मैं जातवाद का कट्टर विरोधी हूँ। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं पंडित जी कहलाता हूँ, हम अपनी शकल बीच बीच में दिखा रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं पंडित जी कहलाता हूँ, ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम आप लोगों के बीच में पैदा होते, काश मायावती हमारी बात पर अगर ध्यान दे दें तो आज मायावती सोचेंगी कि कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मानवतावादी मिला तो मुझे। मायावती जो है नाम के आगे जात नहीं लगाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन केवल अपनी जात बिरादरी में समट के मत रहो। बहन मायावती ज़रा बाहर निकल के आओ, श्याम साधु के बारे में जांच कराओ, है ना। कल जब सफाई देने लगे साहब अन्ना के हजारे के, आप उसमें अखबार में आ गया था, आप खिलाफत में गए थे। हमने कहा अगर कहीं एक शब्द बोला हो तो बताओ, किसी मंच पर मैं गया हूँ तो बताओ, बैनर कहीं वहाँ लगा। अरे मैं उधर से गुजर रहा था, पूरी लाइब्रेरी मुझे जानती है। आइए 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 साधु जी, अब जैसे आपने कहा है कि हम ग्रीन क्लब के अध्यक्ष हैं, अब हमको पेड़ लगाने के लिए बुलाओ और पता लगे कि वहाँ आपके यहाँ 2-3 किलो हीरोइन और 2 किलो गांजा पकड़ा जाए, हैं। अब लोग कह रहे श्याम साधु उसमें शामिल रहे। ये बहुत नहीं, जो कबीर साहब ने कहा था, यह जगंधाओं के ही समझाऊँ। डकैत अगर जाए मंदिर में प्रसाद चढ़ावे तो क्या वहाँ के पुजारी भी डकैत हो जाएगा, हैं? अरे अब डकैत जाए, चाहे चोर जाए, साहूकार जाए, पंडित जी का काम है प्रसाद चढ़ाना, आपको प्रसाद देना। श्याम साधु को पूरा रायबली नहीं, पूरा हिंदुस्तान करीब करीब जानता है और रायबली के एक एक बच्चा जानता है। तो मैं, अगर हमको बुलाए, हम गए, हमने कहा भैया कौन कार्यक्रम है, कहीं अभी पता लग जाएगा।
अरे हम कहा बताइए हो, अरे कहीं बैठी हो महाराज, इतने दिन पर मुलाकात। वही राजेश चौरसिया बैठ गए। उसके बाद ना कोई बैनर, कुछ नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में वो कार्यक्रम उनका प्रारंभ नहीं, अपने ही शुरू किया भूमिका बांध के। फिर भी नहीं बोले कि मैं अन्ना के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ, कुछ नहीं। उतने में कोतवाल साहब आ गए, भला हो शहर कोतवाल रायबरेली का। ये मैं आज 27 अगस्त 2011 को बोल रहा हूँ। वो कोतवाल साहब आए, उस कार्यक्रम को बच्चों बंद करवा दिया। और वरना ये अन्ना हजारे के समर्थकों का हुजूम वहाँ से निकल रहा था। और अगर कहीं भाषण में हम अगर बैठे भी होते और पत्थरबाजी हो जाती तब क्या होता मेरा? पत्थरबाजी लड़के हैं। अब आप लोगों को क्या, आप लोगों को ज़रा सत्ताओं में आ जाए तो आप कोई वहाँ तराजू में तोल के थोड़े काम करोगे। जो समझ में आ गया, बंदर और बालक एक स्वभाव, तो तुम लोगों की जाति है। अभी बंदर पना तुम लोगों में गया थोड़े है, कुछ तो है ही है। और कहीं पत्थरबाजी हो जाए, 2 पत्थर बाबा जी के पड़ जाएँ, बाबा जी के तो काम तमाम हो जाता, मर जाते या अस्पताल जाते जाते। अरे इस बुढ़ापे में पौआ भर खून निकल जाए। 73 साल में तो हम गए। अन्ना हजारे 1 साल हमसे बड़े हैं, वो 74 के हैं, मैं 73 का हूँ। तब जितना आप काम देख रहे हैं इस समय, हाथ में मिट्टी लगी कि नहीं लगी? देख रहे हैं मिट्टी लगी है, काम चल रहा है। एक लड़का बेचारा पानी उनी ले जाता है, शुभम हमारे ख़ानदान का ही लड़का है, परिवार का है। अब ये इस बेचारे ने 1 घंटा मेहनत किया तो उस ड्रम की सफाई किया है। जिस ड्रम में लिखा है जनता सेवा, पीने नहाने का पानी, ठीक। तो अब हरिचंद गुप्ता जी खैर कहे तो हमने भी उनको ऐसे ही जवाब दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब पहले कहीं 11 दिनों तक आप कहाँ थे? अरे हमने कहा मैं बीमार था, इतना वर्क है मेरे पास। हमने कहा आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं, एक लड़के का नाम है बड़ा अच्छा, अरे शशि शुक्ला, ठीक। वो हम रोज हैं, हाँ शायद शशि शुक्ला, कहीं आजकल किसी नौकरी में बेचारा सस्पेंड चल रहा है। सस्पेंड, हाँ उसमें आर्मी में, हाँ उसमें था, बहुत अच्छे नेचर का है। छोटे वाले भाई का मर्डर हो गया, उसके भाई का, पंकज का नाम। अच्छा खैर, और बड़ा बहादुर लड़का है। लेकिन वो देखिए बड़ा, वो हमसे रोज़ मिलता रहा। अरे कहीं गुरुजी हम लोग संभालें का बच्चा, तुम लोग अंसा धरना प्रदर्शन करो, ज़रूरत पड़ेगी। हमने उस दिन जाके कहा तो कि महात्मा गांधी के बाद, अगर हिंदुस्तान में बच्चों न जानते हो तो आज सुन लो, महात्मा गांधी के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में लंबा अनशन किसी ने किया है, उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है श्याम साधु। मैं सामने खड़ा हूँ, 49 दिन का रिकॉर्ड मेरे पास, 49 दिन मैंने अनशन किया है। डिग्री कॉलेज चौराहे। अब हम कांग्रेस की बुराई क्यों करें? भाई कांग्रेस ने अच्छा किया तो भी हम कहेंगे। भाई देखो जो अच्छा करे, मनमोहन सरकार ने ही राष्ट्रीय नदी घोषित किया कि नहीं किया, तो उसकी वाहवाही तो कांग्रेसी अपने लूट ले गए। हम भाई इस मामले में हम उनकी बुराई क्यों करें? हैं, कौन है दूध का धोया? यहाँ कोई नहीं है। खैर, तो 49 दिन का अनशन तो मैंने अनाउंस किया कि अन्ना जी से कहिए कि अपनी जान न दें। भाई वो अब देश में बहुत बड़े नेता हैं, वो बड़ी पूरी करोड़ों जनता उनके पीछे पागल है, उनसे कहिए वो आराम करें। एक कहावत है पुरानी, हंसी आएगी, बड़े व्यंग्यात्मक भाषा में है ये, कि गुरु तेरी कुटिया में हरदम घुटा करे, और जब गुरु थक जाए तो चेला जुटा करे। तो अन्ना हजारे से मैं 1 साल तो छोटा हूँ। हमने कहा उनसे कहिए वो आराम करें, अन्ना साहब थोड़े दिन अब फिर जरा स्वस्थ हो जाएं, और तब तक मोर्चा हम संभालेंगे। जब 49 दिन का अनशन किया है, महात्मा गांधी ने 62 दिन का किया, 49 दिन का मैंने, हम भी 62 का करते, लेकिन वो सरकार ने पहले ही काम कर दिया। सोनिया गांधी आके मना कर दी, तब जाके ये काम हुआ। तो श्याम साधु ने कितने काम किए, 24 घंटा रात दिन मैं यही काम। और बताइए, अब आप सामान दे गए, अब शाम को लेके हम बंदर भोज के लिए जाएंगे, जंगलों में जाते हैं, जहाँ आप देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने जंगल। और उस जंगल में घुस करके सांप बिच्छी का अड्डा है, जान पर खेल के मैं रोज़ काम करता हूँ। और यहाँ जान पर खेल के अगर आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अनशन में बैठ जाइएगा तो पूरी दुनिया आपको देखेगी। यही इसीलिए बात कबीर ने कहा था, यह जग अंधा और कोई समझाऊँ। श्याम साधु का त्याग तपस्या लोगों को नहीं दिखता। ये तो अगर मीडिया वाले न हुए तो श्याम साधु को लोग ऐसा पागल कहा करते रहे। लेकिन इसी पागल के यहाँ गाय और गधे की दोस्ती मैंने करा दिया है। इंडिया के अंदर कोई चाहे जितना बड़ा समाज सेवी हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, और चाहे जितना बड़ा संत हो, वो गाय और गधे की दोस्ती करा के दिखाते।
बचपन से नहीं पालना है। नो 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 नो, नहीं नहीं, बचपन से तो आप शेर को पाल लीजिए, शेर आपको थोड़े खाएगा। बचपन से सांप और नेवलों को साथ साथ पाल लीजिए, वो एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे। जवानी में एक दोनों को मित्रता करा के दिखा दो। इस समय रायबरेली में चर्चा है हमारे मोहल्ले में, गधा और वो गाय मेरी बछिया वो साथ साथ में है। अभी अभी उनको निकाला है, भैया जाओ टहलो घूमो बाहर जाके, शाम को फिर आना, फिर खाना देंगे। यानी दोनों का ड्रेसिंग करवाया, दोनों का इलाज करवाया। तो ये कोई नेता अभिनेता साधु संत क्यों नहीं करता है? और ये मानवता की बच्चों पराकाष्ठा है। न जानते हो जो जान लो, यही मानवता की धर्म की पराकाष्ठा है। श्याम साधु के दिमाग में हम कहीं नाम के आगे लिखते हैं पंडित और मिश्रा, हैं? कहीं नहीं लिखते। इंटरनेट पर एक मिश्रा जी रहे, उन्होंने श्याम साधु मिश्रा लिया। हम कहा नहीं महाराज, इसको हटाइए, आप बिल्कुल काट के अलग कीजिए। ये क्या है? हम दुनिया के आगे कैसे बोलेंगे फिर? इसलिए हम जातवाद के कट्टर विरोधी हैं। गाय और गधे और कुत्ते और सूअर की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया है। पर्यावरण का आप सब देखे रहे हैं, आप लोग लाखों पेड़ पौधा यहाँ सामने आप जो देख रहे हैं। आप किसी दिन आइए, आप लोगों को एक एक पेड़ दिखाएंगे करीब से, और कुछ खाने को आपको मिल जाएगा। और अभी अगर खाना चाहते हो इसी समय, कल किसने देखा है तो सिंगापुर का आइए, हम आप लोगों को कमरख खिला दें। चले आइए, आप आइए, सिंगापुर का कमरख। अब आ ही गए हैं। ये देखिए, ये तो नींबू है, ये आप नींबू देख रहे हैं ना, ये नींबू है ना। ये हजारा नारंगी है। अब ऐसा पूरा फुलवाड़ी दिखाएंगे तो हमारा भी हर्जा होगा। और ये तमाम अभी ऊपर देखिए सब नारियल लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े। ये तो कुछ नहीं है, वो बहुत छोटे हैं। अब जब इनकी सेवा करते रहे तो खूब बड़े बड़े नारियल होते हैं। ये सब दूरदर्शन पे दिखाया था कि आप पहले हैं जो आपने अपना दान किया। रायबरेली जनपद में दसियों हजार नारियल हमारे नारियल को देख के लगा है। रायबरेली जनपद में यहाँ सबसे पहले नारियल हमने उगा के दिखाया, काजू हमने उगा के दिखाया, डीएम साहब को दिया। काजू था इतना बड़ा, भुआ मर गया। सुपारी हमने डीएम साहब को भेंट किया, चीकू हमने उनको भेंट किया। कोई गृह मंत्री थे, कोई बहुत जमाने की बात है, पूरी जिंदगी बिता दिया। ये लोगों को नहीं दिखता है। काली तुलसी, अरे वो तो कोई, वो वृक्ष वाली तुलसी। हाँ आइए, एक बार आए थे हम पापा के साथ, तब देखा था। हाँ अब ये देखिए तरह तरह की चीज़ें हैं। तो आइए, हम सिंगापुर का कमरख जो है आप खाइए और जाइए। ये सिंगापुरी कमरख है। आप इस पेड़ के नीचे जरा बच के जाइएगा। जो अच्छे हैं उनको उठाइए, और जो पीले पीले लगे हैं उनको दो चार तोड़िए, दो दो तीन तीन ले जाइए। अंदर घुसिए आप इसके। हाँ हाँ, नीचे जो टपक गए हैं वो और ज़्यादा मीठे होते हैं। हाँ 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 एकदम। अब आप उसमें नाक में लगा के देखो, तो नाक में लगाओ, सूंघो, बड़ी अच्छी सुगंध आती है। हाँ, और आगे बच के नीचे जो अच्छे हैं, जो जिनको चींटों ने काट दिया है, चिड़ियों ने, उसको ना लीजिएगा आप। बाकी जो फ्रेश है उसको ज़रूर ले लीजिए आप। हाँ ये लीजिए। अब ये देखिए, चिड़िया ने जो टोंट मार दिया है, ये जितना सुगंध स्वाद इसमें मिलेगा और दूसरे में नहीं मिलेगा। ये चिड़िया ने हैं वाले निकाले, एकदम पीले पीले लगे हैं। हाँ, अब जो पीले देखिए, ये बच्चों, ये यहाँ से भी उठा लो, यहाँ से उठाओ पहले। उसमें जो, हाँ जो अच्छा हो वो ले लेना। बाबा ये देखो ऊपर हैं? ये बाजार में खरीदो महंगा नहीं, ये आपको बाजार में मिलेगा नहीं। ये बाजार ये खट्टा थोड़े है। वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो वाला नहीं है इंडियन, ये सिंगापुर का है। ये कौन सा कह रहे हो भाई? ये भाई देखो जो पीले लगे एकदम, उसमें से निकालो जरा। हाँ, जो एकदम पीले हैं, एकदम पके हुए, सिंगापुर का कमरख। भाई एकदम पीले वाला लाओ जरा चंदू भाई। तो ये लो, ये देखो यार, ये जो चिड़िया खाई है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मीठा है उसमें। जबकि ये बरसाती फल है। ये फल जो जाड़े में होता है बहुत गजब का होता है। लो मानस, एक मिनट की ज़रा थोड़ी इसे बना लो इन लोगों को। हम ज़रा लुंगी हम भी पहन लें, हम भी आ जाएं, बच्चों को दिखाते बताते हुए। इन लोगों को बनाते रहो। आ रहे हैं, ये लो, ये पकड़ो इनके हाथ में। वहीं इन लोगों को बनाना, अभी हमारी ऊपर ना घुमा देना।
भाई हमारी फोटो हम पर ले लियो। चतुर्वेदी ले लो। इनका नाम शुभम चतुर्वेदी है। मैं ये कैमरामैन S7 से कि उसमें वो नौकर है। ये वादी वो करके बेइज्जती कर लोड हो रहा है। लोड हो रहा है क्या हो भाई? रहा है? नहीं दिखाइए अब इनको नहीं सही है। तुम ही से एक बार बात हुई थी क्या मोबाइल पे? नेट वाली बनाओ मान सीधा रहो। अब अभी देखिए नहीं बनी ना छोटू। बंद। क्यों? पर्यावरण पर पूरी जिंदगी खत्म करने वाला इंडिया का पहला आदमी आपके सामने खड़ा है। इस अंधे समाज के लिए हमको बोलना पड़ रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, नार्को टेस्ट करवाइए आप। जितना पर्यावरण पर आप लोगों ने पुरस्कार बांटे हैं ना, ज़रा इसकी जांच तो करवा लीजिए, तब पता चलेगा आपको। समझ गए? कल को आने वाले समय में यही, ये जो ग्रीन क्लब का बालक है, अब यही अब पेपर में देगा, यही देगा कि अभी तक पर्यावरण पर भाई अकेला आदमी ये पर्यावरण का काम बंदर पर्यावरण मंत्री और सभी चीज़ों के मंत्री आपके सामने सब बेकार हैं। उन्होंने कितने वृक्ष लगाए, वो तो केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार होने के वजह से हर जगह सम्मानित किए जाते हैं, पुरस्कृत किए जाते हैं, मगर इस महान पुरुष को सिर्फ रैवली की जनता है पुरस्कृत करते और भारत की जनता। और क्यों नहीं इनको पर्यावरण मंत्री बनाया जाता है, ये बताइए। इनसे ज़्यादा वृक्ष लगाने वाले ये सिंगापुर का कमरक रैवली में पैदा करने वाले माननीय श्याम साधु जी का मैं अभय कृष्ण सोनकर अपने मित्रों के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग आवाज़ उठाएंगे। अब आप लोग न्यूज़ बनाइएगा, अखबार में अब आपका वक्तव्य जाएगा। अभी अपने पैड पे आज लिख के दे, पैड पर लिख के दीजिए। और नहीं, ये प्रश्न कीजिए भारत सरकार से, और जितनी पार्टियां के सरकार हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, उनसे केवल आप सवाल पूछिए। श्याम साधु को पुरस्कार नहीं चाहिए, हम लगाएंगे माचिस उसके अंदर। हमको जवाब चाहिए, हैं? जिसको देखिए देशभक्त बन रहा है। अन्ना हजारे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अटल जी और अडवाणी जी जिंदाबाद, सब तो जिंदाबाद हैं। हमारे लिए तो श्याम साधु जिंदाबाद, हमारे समाज के और हमारे नगर के और हमारे जिले के गौरव। पूरी लाइफ लगा। देखिए इस समय भी यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, आ रहा है इसके अंदर, देखिए मिट्टी लगी है। जब ये बच्चे आते हैं बंदर के लिए रोटी लेके, जब कभी आए हैं, देर सुबह शाम, हमेशा कामे में देखा होगा, हैं? अब बताइए, हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये काम कौन करेगा? बंदर को भोजन कौन देगा? हम धरना प्रदर्शन में 10-5 मिनट के लिए चले गए। अब वहाँ वो अन्ना के खिलाफ में क्या, हमको कुछ मालूम भी नहीं था। हम तो वहाँ बैठ गए थोड़ी देर और पता लगा अखबार वाले आए, नाम लिख के चले गए, अखबार में आ गया कि अन्ना के खिलाफ श्याम साधु। अरे हमने कहा भाई ये तो अच्छा सा एक कमाता है, साथ में आँच होती है। तो हमारा मतलब है कि यही बच्चे कल को आवाज़ उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे। सारे सरकारों में जितने भी पार्टी की सरकारें हैं, उनकी बोलती बच्चों बंद हो जाएगी कि नहीं? आपके सवाल के सामने कि हमें जवाब चाहिए। हमें ये सोनकर और ये फलाने और धमाके और सिंह साहब जो हैं, ये सिफारिश नहीं करेंगे कि उनको पुरस्कार दिया जाए। हम पुरस्कार में ठोकर मारते हैं। मेनका गांधी का चिट्ठी मेरे यहाँ रखा है कि उसमें था कि आप संस्था बनाइए, आपके काफ़ी पैसे दिए जाएंगे। उस दैनिक जागरण में जवाब था कि हमने, श्याम साधु ने ये कहा कि हम नहीं, अखबार ने छापा कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये जागरण की खबर है 10 साल पहले की। आज 27 अगस्त 2011 की मैं बोल रहा हूँ। मिट्टिया अचानक ही आ गए। 49 दिन का अनशन करने के बाद सोनिया गांधी दिल्ली से चल कर आए। उन्होंने कहा चलिए साधु जी आप दिल्ली में रहिए चलकर, मगर दिल्ली जैसे शहर को ठुकरा दिया रैवली के पर्यावरण और उसके लिए। देखा आपने ऐसे महान पुरुष को हर जगह से पैसा आया, दौलत आया, बुलाया आया, अमेरिका से बोला हुआ आया, अमेरिका बुलाया, लेकिन कहीं नहीं। क्यों? हम अगर 15 दिन के लिए हमसे लोगों ने कहा फ्री पैसा में फ्री टिकट है आपके लिए, अमरनाथ चलिए। हमने कहा अमरनाथ जाएंगे, एक पागल का पैर सड़ गया था। हमने अरुण सिंह से कहा जा करके वहाँ पर, नहीं वो तो बेचारा अपने मन से ले गया। हमने 3 पेपर में दिया और कई यहाँ मोहल्ले वालों से कहा कहीं हम तो पंडित जी अमरनाथ जा रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं जाओ, लेकिन इससे बड़ा कोई अमरनाथ नहीं है।
खैर अरुण सिंह बरगद चौराहे वाला जो है, हाँ, बरगद चौराहे वाला ले गया, उसका इलाज किया, वो ठीक हुआ। पागल, वो पागल नहीं था, पागल हो गया था। कीड़े बड़े बड़े पैर में पड़े थे, मनुष्य के कीड़े, और सड़क पर बैठा हुआ। वो श्याम साधु को दिखता है। सारे जितने गाय गधे घोड़े कुत्ते श्याम साधु को ही दिखता है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और हम आप लोगों के प्रति आभार अपने ज्ञापित करते हैं कि कम से कम आप लोगों में इतनी जिज्ञासा तो है, एक अच्छी सोच तो है, वरना आप पिक्चर देखते जा कर के आप साधु के पास क्यों आए। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि जितना ही बोला जाएगा वो बातें हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। क्यों? यहाँ तो बहुत अंधा समाज, इसलिए हमको ज़्यादा बोलना पड़ता है। धन्यवाद।